वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक लेटेस्ट एडवाइजरी की बात करेंगे जो कि जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड की गई थी 24 जनवरी को। मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिकॉज ये एडवाइजरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। तो जैसे ही आप अपने जीएसटीएन पोर्टल के डैशबोर्ड पर आते हैं, आपको सिंपली होम पर आना है और न्यूज़ एंड अपडेट्स वाले कॉलम में जाना है। जैसे ही आप न्यूज़ एंड अपडेट्स के कॉलम में जाएंगे, आपको सबसे पहले ही ये एडवाइजरी दिखेगी दैट एडवाइजरी ऑन फैसिलिटी ऑफ इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ सस्पेंडेड जीएसटीआईएन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको लॉ रीट्रेट कर देता हूँ। जैसे ही आप इस एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे, उसमें लॉ भी रीट्रेट है कि आपका जीएसटीएन सस्पेंड नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के केस में कब कब होता है। जब टैक्स पेयर्स जो हैं जीएसटीएन के, वो फाइल नहीं करते हैं अपनी रिटर्न। अगर मंथली टैक्स पेयर हैं तो फॉर 6 मंथली कंसिक्वेंटली, और 2 क्वार्टरली रिटर्न्स अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, तो उस केस में आपके जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसके लिए अब इन्होंने एक इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स में ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स की एक फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है। बट उसके लिए एक स्पेशल नोट दिया है कि ये जो फंक्शनैलिटी है ना ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स वाली, ये फंक्शनैलिटी सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है जिसका जीएसटीएन सस्पेंड हुआ है आफ्टर 1 दिसंबर 2022। आफ्टर वर्ड यूज हुआ है मीन्स आपको इसको इस तरीके से लेकर चलना है कि 2 दिसंबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स के बाद से जो भी जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुए हैं ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। देखिए, जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के और भी कारण हो सकते हैं, बट उसमें से इन्होंने सिर्फ एक कारण को लिस्ट किया है इस एडवाइजरी में, और वो है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का। तो आपको इसको भी बहुत ध्यान से देखकर चलना है। तो सपोज आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल होता है? 2 दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स के बाद कैंसिल होता है। तो आपको एक न्यू फंक्शनैलिटी मिलेगी और वो अब इम्प्लीमेंट भी कर दी गई है पोर्टल पर। इसका भी जिक्र इस एडवाइजरी में कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रिसेंटली अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटीआईएन सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, बस उसके लिए जो कंडीशन है वो नोट में मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। Okay, this functionality is available for the taxpayers who have फाइल्ड देयर पेंडिंग रिटर्न्स। अब देखिए, सस्पेंशन किस वजह से हुआ था कि आपने 6 मंथ लगातार आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हो या क्वार्टरली टैक्स पेयर हो तो 2 क्वार्टरली सब्सिक्वेंटली आपने फाइल नहीं की, तो उस केस में आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ। अब जिस कारणवश सस्पेंड हुआ, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं, आप अपनी सारी रिटर्न्स विद इंटरेस्ट वगैरह के साथ अगर आप पे करके चलते हैं और रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, तो उस केस में आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि आपको पॉइंट फर्स्ट में ये मेंशन भी करके दिया हुआ है दैट इफ सच टैक्स पेयर्स हैव फाइल्ड ऑल देयर पेंडिंग रिटर्न्स, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड रिवोक द सस्पेंशन। कितनी अच्छी फैसिलिटी इनेबल की गई है जीएसटीएन अथॉरिटी के द्वारा। मीन्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करनी है सारी की सारी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ड्रॉप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी जीएसटीएन डिपार्टमेंट के द्वारा और आपका सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। अब टैक्स पेयर्स के क्वेश्चन आ जाते तो ये बोलते कि मान लीजिए अगर हमारा ऑटोमेटिकली इनिशिएट नहीं हुआ ड्रॉप प्रोसीडिंग्स, तो उस केस का भी एक और ऑप्शन दिया है पॉइंट नंबर 2 में। इफ द स्टेटस ऑफ जीएसटीएन does not automatically turn active, then taxpayers are advised to revoke the suspension once the due returns have been filed by clicking on initiate drop proceedings। अब आपको initiate drop proceedings पर क्लिक करना है तो आपके में भी वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और आपकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप्ड हो जाएंगी। बट अब ये इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे? आपको सिंपली लॉगिन करना है जीएसटीएन पोर्टल पे, आपको जाना है सर्विसेज में, उसके अंडर जाना है आपको यूज़र सर्विसेज में, फिर आपको जाना है व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स का। तो इस तरीके से आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा और आपकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी। लेकिन कई सारे टैक्स पेयर्स इसमें दिमाग लगाने लगते हैं। वो क्या करेंगे कि इंटरेस्ट वगैरह की फिगर को इग्नोर करके, जो ऑटोमेटिकली अब पॉपुलेट होने लग गई है रिटर्न्स में, वो अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर देंगे और अपना जीएसटी
रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा लेंगे। उस केस में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट उस केस में अपने पास राइट रिजर्व रख सकता है कि जब तक आप उस पर ड्यू इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तब तक हम आपका सस्पेंशन रिवोक नहीं करेंगे। तो ये आपको मार्क करके चलना है कि आपको प्रॉपर टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पे करने के बाद ही सारी रिटर्न्स फाइल करनी है और तभी आपको इनिशिएट ड्रॉ प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करना है। मेरी रिकमेंडेशंस आपको यही होगी, बिकॉज बेसिकली हो सकता है कि आपकी सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, बट सब्सिक्वेंटली आपको नोटिस भी आ सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट, इन द केस द सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स और टैक्स पेयर इज अनेबल टू रिवोक द सस्पेंशन बाय क्लिकिंग ऑन इनिशिएट ड्रॉ प्रोसीडिंग्स, मीन्स ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका सस्पेंशन रिवोक नहीं होता है, जो मैं अभी इंटरेस्ट वाली बात कर रहा था ना, वहां पर आपको टैक्स पेयर्स को जाना पड़ जाएगा अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स के पास, क्योंकि ये जो इनिशिएट ड्रॉ प्रोसीडिंग्स वाला ऑप्शन आपने क्लिक किया उसके बाद भी रिवोक नहीं हुआ, तो कारणवश वो वही हो सकता है कि ऑफिसर को लगा होगा कि इसने ड्यू इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो उस केस में आपको वहां पर इंटरेस्ट वगैरह की भी पेमेंट करने के लिए वो बोल सकता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने पार्ट पर बिल्कुल सही होकर सारे रिटर्न्स फाइल कर दीजिए, ड्यूली इंटरेस्ट पे कर दीजिए, लेट फीस पे कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सस्पेंशन को रिवोक करा लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इनेबल की गई है जीएसटीएन अथॉरिटी के द्वारा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रेलेवेंट टॉपिक्स, अपडेट्स, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, सर्कुलर्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय। बट जाने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेक श्योर करिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको इस चैनल पर रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।